हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पर। तो जो है बच्चे कक्षा 12 में हैं और कक्षा 10 में हैं और बोर्ड 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास जो है कहाँ पर होगी? स्टडी पावर यूट्यूब चैनल पर आपकी ये क्लास रखी जाएगी। कहाँ पर? स्टडी पावर क्लासेस। ये जो YouTube चैनल है बिल्कुल फ्री है, इस पर आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर शाम को आज 7 बजे लाइव क्लास होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो भी बच्चे कक्षा 10 और कक्षा 12 में है, अगले साल जिनका बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए ये क्लास बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आप सभी को पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर मैं कहूँ जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें क्या क्या आता है, आपके रस पूछे जाते हैं। रस में जो है 2 तरीके का रस आपसे पूछा जाता है, एक तो कर्म रस पूछा जाता है और एक हास्य रस पूछा जाता है। तो इसका जो दोनों रस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें जो अनुभाव, विभाव, आलम्बन, उद्दीपन ये सभी होता है, वो क्या चीज़ें होती हैं उनको हम लोग समझेंगे। उदाहरण भी हम लोग समझेंगे। मात्रा लगाना भी आपको सिखाएंगे, कैसे जो है लघु और गुरु मात्राएं लगाई जाती हैं। आप सभी को पता है कि लघु यानी ये 1 मात्रा लगती है और ये गुरु यानी 2 मात्रा लगती है। इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग छंद पे बात करेंगे। छंद में हम लोग दोहा, सोरठा, चौपाई और इसके अलावा रोला छंद, जो 4 छंद हैं वो सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। अलंकार में हम लोग अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी को उत्प्रेक्षा, रूपक, सारी की डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। हर एक जो अलंकार है उसका हर एक जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है। जैसा कि मैंने जब हिंदी की क्लास ली थी ऑब्जेक्टिव की, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन कराया था। हर तरीके का आपको जो है यहाँ पे सेगमेंट मिलने वाला है। समास में जैसे हम लोग बात करते हैं तो बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगुणी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सभी समास क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी शब्द आपके सामने दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा समास होगा, ये सब कुछ बेटा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर दोहा, सोरठा, ये सभी क्या होते हैं, कितनी मात्रा इसमें होती है, हर एक का एग्जाम्पल हम लोग, मतलब पूरी डिटेल हिंदी व्याकरण को आज हम लोग, ये थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है, जो भी कक्षा 10 में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट है और जो लोग कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है जैसे पुलिस का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। तो शाम को हम लोग डिटेल से इस पर बात करने वाले हैं। शाम को 7 बजे से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। आज शाम को 7 बजे क्लास रहने वाली है। तो सारे बच्चों को उस क्लास में अपनी अटेंडेंस लगानी है। और सभी को पता है एक चीज़ और, कि कक्षा 10 हो या कक्षा 12 हो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके लिए, जो आखिरी इन 3 महीनों में आपको पढ़ना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस में आपको कवर करा रहे हैं। तो सारे बच्चों को क्लास अटेंड करनी है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है बेटा तो अभी भी वक्त है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट के 3 महीने बच गए हैं, आप इसमें खूब जोरदार तरीके से मेहनत करिए, ताकि हर एक बच्चे का देखो सपना होता है अच्छे नंबर लाने का। ठीक है ना। तो सारे बच्चों को अच्छे से मेहनत करनी है। सारी चीज़ों को हम लोग एक एक पार्ट बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से पढ़ेंगे आज। और आज के बाद मेरा ये दावा है आपसे, बिल्कुल प्रॉमिस है, कि दोबारा आपको हिंदी व्याकरण बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने बिल्कुल मन से और ध्यान से आज की क्लास को पढ़ा। ठीक है। कभी भी आप कोई डेफिनेशन तक नहीं भूल सकते हो, लेकिन अगर आपको ये आना चाहिए, अगर आपको ये चाहते हैं आप कभी ना भूलो, तो शाम को बेटा 100% आपको लाइव क्लास में आना है, अपनी अटेंडेंस जरूर लगानी है और खुद भी आना है, अपने दोस्तों को भी क्लास में जरूर लेकर के आना है। ठीक है। तो सारे लोग को आना है। शाम को मिलेंगे आज हम लोग 7 बजे लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू बेटा, सब लोग को क्लास में आना ही आना है।